नमस्कार। HR22 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सभी देखने वाले दर्शकों को हम अवगत करवाना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनदीप योगी, गोरखपुर पंचायत के सरपंच। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पंचायत है। हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से अधिकारियों का गांव में आना बंद कर दिया गया है। क्या मामला है पूरा? ऐसा है जी, अधिकारियों का गांव में आना बंद नहीं कराया है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये अपने फतेहाबाद प्रशासन से एक अधिकारी हैं, जिला कल्याण अधिकारी। हमारे प्रशासनिक जो भी अमला है उसके अंदर गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण करने के लिए एक विभाग बनाया गया जिसको जिला कल्याण विभाग बोलते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है वो लालचंद डूडी जी हैं, उनके जो अधिकारी हैं। तो हमारा प्रशासन को पूरा सहयोग है, लेकिन दिक्कत यहाँ आई कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो सरकारी प्रोटोकॉल को धत्ता बता करके और अपने निजी प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहे थे। तो हमने उनसे आग्रह किया कि भाई गोरखपुर के अंदर आप ग्राम सचिवालय में आइए। कंसर्न चौकीदार और हमारे पंच साथी हैं, 20 पंच है मेरे गांव में जी। 3 हमारे ब्लॉक समिति मेंबर हैं और 1 जिला पार्षद जो है वो भी मेरे गांव से ही हैं। तो 25 आदमियों की हमारी एक नॉमिनेटेड टीम है। इसके अलावा हमारे गांव में चौकीदार हैं। तो उन सब से संपर्क न करके सीधा अपने हिसाब से ही अपने कुछ कंसर्न निजी व्यक्तियों को लेकर के गांव में सर्वे के लिए निकल रहे थे। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरे को उन अधिकारियों को इतना कहना था कि भाई आप ऑफिसर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप सरकारी प्रोटोकॉल को फॉलो करें और आप जिन गरीबों को, साथियों को जो ये सुविधा मिलनी है उस तक ये पहुँचे और उसके बीच में किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो, इसके लिए मैंने उनको कहा था। लेकिन उसने मेरी बात को सुना नहीं। वो अपने हिसाब से ही अपने गांव में एंट्री कर गया और गांव में एंट्री करके सर्वे कर दिया शुरू। लेकिन मैंने उनसे बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने कहा भाई मैंने आपको लिस्ट भेजी हुई है, ये वो इस तरह की बात करी। तो मैंने उनको कहा भाई आप थोड़ा प्रोटोकॉल को फॉलो करो। तो यही बात थी और कोई ज़्यादा इसमें बात नहीं थी। उसके बाद फिर ये मतलब कल डी साहब से भी मैं मिला। डी साहब भी थे, डी साहब भी थे वहाँ, SDM साहब भी थे। तो उनको भी अवगत कराया। तो उन्होंने कंसर्न अधिकारी को बुलाया, बात भी करी और डी साहब ने अच्छा एक्शन भी लिया। तो मैं इस बात को लेकर के यही था मेरा तो कि भाई गांव में 80,000 के लिए एक लोन की स्कीम है जो न केवल गोरखपुर अपितु तो सारे ज़िले में ही है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। 80,000 रुपये का इसमें एक मकान की मरम्मत के लिए अनुदान देती है सरकार। जो मरम्मत के लिए जो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं उनको 80,000 रुपये की मरम्मत के लिए सरकार अनुदान देती है। गरीब आदमी क्या चाहता है? गरीब आदमी ये सोचता है भाई 80,000 रुपये के लोन के लिए आपको ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए वो कहीं बीच के बंदे जो है उसमें कोई 10,000 में, 20,000 में इस तरह को सेटिंग कर लेते हैं। हालांकि मैं सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। एक कमेटी बने और कमेटी इस प्रकार की जांच करे तो सही आदमी तक ये योजना सही पहुंच जाएगी। जिसके पास जो इसके लिए कैपेबल नहीं है उस तक ना पहुंचो, लेकिन गरीब आदमी पे तक तो ये पहुंचे। 80,000 रुपये का लोन है, उसमें से अगर 20-30,000 रुपये उसके वैसे ही चले गए तो, और फिर दूसरी बात उसके बाद ना तो कोई बड़े लोन लेने के लिए कैपेबल रहता है। इतना लोन लेने के बाद गरीब आदमी को एक बार ये लगता है 80 मिल जाए मेरे को, एक बार 80 मिल जाए, उसने आगे की नहीं सोचता हो। लेकिन हालांकि 80 मिलने के बाद दिक्कत ये भी है कि उसके बाद उसको ना तो 2.5 लाख बड़ा लोन मिलता है, इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। उसको एक बार जल्दी हो जाता है मैंने 80 मिल जाए, एक बार बस फार्म में देखेंगे कागज़ और इतनी जो फॉर्मेलिटीज़ है उससे डरते हुए और अधिकारियों के पास जाने की इतना ना तो समय होता है गरीब आदमी के पास, सोचते हैं चलो छोड़ करवा ले इस तरह का। तो इस चीज़ का लेकर के मैंने उनसे कहा था। बाकी मैं जैसे ही हमारी पंचायत बनने के बाद सभी अधिकारी आते हैं। 2 दिन पहले ADC साहब आ रहे थे, हम उनका स्वागत करें। सब मतलब कोई भी अधिकारी आए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस प्रकार प्रोटोकॉल को कोई भी अगर तोड़ेगा तो हम एक पूरी ग्राम पंचायत और हम 25 लोग हैं गाँव के अंदर, हम पूरा अनुशासन बना करके रखेंगे। क्या स्कीम है ये पूरी? इसमें क्या क्या क्राइटिकल एरिया दिए गए हैं ताकि प्रत्येक जनता को उसका फ़ायदा हो सके? स्कीम तो ये 80,000 रुपये की, यानी कि ये है
जिला कल्याण विभाग, इसके अंदर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए एक आवेदन देना पड़ता है मरम्मत के लिए। यानी कि किसी का गरीब का घर अगर मरम्मत के योग्य है तो उसको सरकार 80,000 रुपया अनुदान देती है। हरियाणा सरकार की इस मूवमेंट की मैं प्रशंसा भी करता हूँ और बहुत बढ़िया ये मूवमेंट है। इसको सरकार चाहती है भी गरीब आदमी तक ये चीज़ पहुँचे। हालांकि इसमें एक चीज़ और भी बढ़िया करी है सरकार ने। पहले ये सिर्फ अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तक होती थी, हालांकि अब इसको ऑल ओवर कास्ट के अंदर भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसमें जनरल कास्ट का आदमी भी इसमें फार्म भर रहा है। अब की बार मेरे गाँव में 400 फार्म भरे गए। और बड़ी गजब की बात तो ये है भाई साहब कि अगर मान लीजिए पूरे ज़िले की बात करें तो 24,000 फार्म है। 24,000 फार्मों में अगर इस प्रकार भ्रष्टाचार होगा तो कितना बड़ा स्कीम है, आप अंदाज़ा लगाइए। अगर मैंने मेरे गांव में इसको कैलकुलेट किया भाई, अगर गांव में अगर मान लीजिए एक व्यक्ति से 30,000 रुपये का अगर मान लीजिए सिस्टम बनता है तो आप अंदाज़ा लगाओ 1,20,00,000 रुपये बैठते हैं। तो बताइए इतना बड़ा स्कीम है। और हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, तो हमारे ये पहला कर्तव्य बनता है कि गांव के अंदर इस प्रकार की चीज़ को हम रोकें। बाकी हम पूरी तरह से सरकार की नीतियां जो है गांव के कल्याण के लिए उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी अगर हमारे अस्मिता को कुचलने का प्रयास करता है और हमारे को बिल्कुल ही जीरो समझ करके और सोचता है मैं अपने हिसाब से काम कर लूँ, तो ग्राम पंचायत के अंदर, गोरखपुर के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। हम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ मैं आपको और पूरे साथियों को कि गांव गोरखपुर के अंदर हमने जी जान से हम गांव को बड़ा सुंदर और साफ बनाने के लिए लगे हुए हैं। प्रशासन से आप डिटेल ले सकते हैं हमारी। हालांकि कल डिसाब भी कर रहे थे कि भाई आपने जैसे भाई स्टेटमेंट छपा था मेरा, स्टेटमेंट में ये था कि भाई हमने उस अधिकारी को कहा भाई आप एक बार आप सर्वे नहीं करेंगे, आप उसके बाद 2-3 दिन बाद आना। हालांकि स्टेटमेंट के बाद डिसाब ने मेरे से पूछा भाई आपने जैसे रोक कैसे लगा दी, तो हमने डिसाब को भी ये कहा भाई हमने रोक नहीं लगाई है, हम अधिकारियों का बड़ा सम्मान करते हैं और विकास चाहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से प्रोटोकॉल को तोड़ करके और पंचायत के अस्मिता को कुचल करके अगर कोई गांव में ये सोचे मैं मेरे हिसाब से काम कर लूँगा, तो गोरखपुर गांव के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और पूरे पंच साथी और पूरी मेरी गांव की पंचायत और मौजूद लोग मेरे साथ हैं इस मामले में। और लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि योगी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको मैं पूरा इम्प्लीमेंट करके रहूँगा इस चीज़ को। कल आप अधिकारियों से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया इसको? डीसी साहब ने पूरा बहुत बढ़िया इसमें मेरा मतलब पूरी बात को भी सुना। उन्होंने एडी साहब और एसडीएम साहब और सारे पूरे जो अधिकारी थे, मैन जो अधिकारी थे, सबको बुला करके पूरा हमारा अच्छी तरह से बात को भी सुना और कंसर्न अधिकारी को तलब भी कराया। और आज आपने विज्ञप्ति भी छपी है डी साहब की तरफ से भी, इसकी कंसर्न अधिकारी और गांव के पंचायत के कुछ लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना करके निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद जो जहाँ तक ये विकास की धारा पहुंचनी चाहिए वहाँ तक पहुंचेगी। सरकार तो अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय का मतलब है अंतिम व्यक्ति तक का उदय हो, यानी कि जो अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसका उदय हो, ऐसा तो सरकार चाहती है। और इस विभाग का नाम है जिला कल्याण विभाग, और कल्याण वेलफेयर तो जनता की बजाय किसी और का ही हो रहा है, तो बड़ी दिक्कत है इस बात में। तो इसीलिए मेरा सीधा स्पष्ट ये है कि भाई हम गांव गोरखपुर के अंदर पूरी तरह से इस कल्चर को हम जीवित करेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर मेरे गांव के विश्वास हो, भाई उस तक विकास का पूरा पैसा जो है उस तक पहुंचे। ये मेरा पूरी तरह से कमिटमेंट है। अधिकारी है जो इससे रिलेटेड, उसका कहना है कि हमने इसके लिए 1 महीना पहले ही सरपंच को अवगत करवा दिया था। हाँ, कंसर्न अधिकारी का ये कहना है भाई 1 महीने पहले लिस्ट अपलोड भाई हमने दे दी थी। हालांकि मैं बिल्कुल स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारी ने मेरे को कोई लिस्ट नहीं दी थी। अधिकारी को मैंने ही फ़ोन कर लिया था। हालांकि अधिकारी का फर्ज था भाई किसी कंसर्न व्यक्ति को उनके डिपार्टमेंट के मेरे भेजे और वो मैं चौकीदार के माध्यम से अनाउंसमेंट कराऊं। यानी कि सबसे बड़ी बुनियादी होती है गांव के अंदर एक कल्चर है, कोई चीज़ हम बुनियादी करें। और कोई बात हो ग्राम सचिवालय हमारा जो पंचायत परिसर है उसके अंदर बात हो, तो मैंने उन अधिकारी को फ़ोन कराया, माँ जी इस तरह ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को उसके बाद लिस्ट भेजी थी। यानी कि उन्होंने खुद मेरे से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। और ये केवल मैं ही नहीं, अपितु लगभग गांव के सरपंच, लगभग क्या मैं तो कहूँगा सारे ही सरपंच लगभग इसमें मेरे साथ हैं, लगभग सरपंचों से मेरी बात हुई है। ये चीज़ एक्चुअल में ही बड़ी गलत चल रही है। हालांकि नाला के सरपंच तो मेरे पास ऑन द सपोर्ट थे, नाला के सरपंच ने मेरा इसमें सपोर्ट कराया। वो बोला योगी जी बिल्कुल आप सही कर रहे हो, हम साथ हैं आपके। नाला के सरपंच ने भी यही कहा, मेरे से भी बात नहीं करी गई। तो ना तो अधिकारी से हमारा कोई वो है, ना कोई मेरी पर्सनल दोस्ती है उससे, ना कोई दुश्मनी है।
वो एक सम्मानित अधिकारी है। मैं बार बार फ़ोन पे भी उसको कहा था, भाई आप एक सम्मानित अधिकारी हो, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आप प्रोटोकॉल तोड़ करके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए अधिकारी के हिसाब से लोन मिले तो भी गलत से। आपको लगा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? हाँ, नहीं देखो मेरी बात सुनो, मनमानी मेरी भी नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई कह दे भी सिर्फ सरपंच के हिसाब से लोन मिलेगा गाँव में, ये भी गलत से, क्योंकि हो सकता है मैं मेरे जो सपोर्टर है उनको दौल दिला दूँ, जो मेरे इलेक्शन में वोट नहीं दिए उनको कट मार दूँ उनका। नहीं, मैं कहता हूँ भाई मेरी भी ना चलने दो, अधिकारी की भी ना चलने दो, एक कमेटी बनाओ, उसमें एक बहुत मजबूती से गरीब आदमी का यार 80,000 रुपये मिलते हैं, उसमें से 30,000 रुपये भ्रष्टाचार में चले गए, गरीब आदमी आगे उसकी सारी स्कीम बंद होगी, तो मतलब कितना मतलब गलत बात से। मैं नहीं कहता कि मैं वो हूँ भाई, ठीक है मैं एक नॉमिनेटेड आदमी हूँ, गांव की जनता ने मेरे को सेवा के लिए चुन करके भेजा है, लेकिन मैं ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ कि न केवल मेरे को भी भाई मेरे हिसाब से भी काम हो, न केवल सिर्फ उसके हिसाब से हो, सामंजस्य हो। सामंजस्य ये हो भाई गांव के मौजूद आदमी, मेरा तो ये प्लान है देखो, और सरपंच पता नहीं क्या चाहते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के कुछ मौजूद आदमी हो जो अच्छे हो, मेंबर साथी हो, हमारी मीटिंग हो, मेंबर कुछ मेंबर देंगे, कुछ गांव के मौजूद देंगे, एक कमेटी बना करके बढ़िया जांच करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट से अधिकारी आए, कर्मचारी आए, उसका सम्मान करेंगे, उसको लिस्ट बना करके घर वाइज गली वाइज हम तैयार करके देंगे भाई, उसका सर्वे भी जल्दी होगा और वो अंतिम व्यक्ति तक ये विकास की जो ये पैसा है जो गरीब आदमी का पहुँचेगा। सुनने में भी ऐसा है कि प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद जाँच होगी। हाँ, ये तो हो ही गया, ये तो आज अखबार में भी आ रहा है, अखबार में आज सारे अखबारों में छप रहा है, ये कल डी साहब ने भी विज्ञप्ति जो दी थी भाई ये इसकी कमेटी बनाई जाएगी। तो इस चीज़ पर मैं स्पष्ट तौर पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जिला प्रशासन के हमारे उपायुक्त हैं डीसी महोदय तोमर साहब, वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने हमारी पंचायत की बात को सुना और बड़ी अच्छी से हमारी रिस्पेक्टफुली इस बात को मान्या भी और तुरंत जो है इस कमेटी के आदेश दिए। इससे न केवल गोरखपुर अपितु सभी गाँवों में इसका लाभ होगा। जो 24,000 लोग हैं, जो ये गरीब लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है, सबको फ़ायदा होगा और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप में आत्मसंतुष्ट भी महसूस कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? ऐसा नहीं होता तो फिर एक्शन लिया जाएगा, यही इसी तरह, मतलब इसके बगैर तो अब सर्वे नहीं होने देंगे। इस हिसाब जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से सर्वे नहीं होने दिया जाएगा। स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। विनम्रतापूर्वक हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से मनमानी और इस प्रकार से प्रोटोकॉल की अवमानना और गरीब लोगों के साथ अन्याय, इसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। विधायक जी ने भी स्टैंड लिया है, विधायक का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय चौधरी दुड़ाराम जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी बात को पूरे अच्छे से सुना, मैं 2 बार उनसे मिल चुका हूँ, कल भी मिला था मैं। उन्होंने भी कहा भाई योगी जी आपकी बात ठीक है, कंसर्न अधिकारी को उन्होंने फटकार भी लगाई है, मैं आप गाँव में जाओ तो सरपंच से मिलो पहले आप। भाई सरपंच देकर गाँव की सरकार है, गाँव के चुने हुए लोग हैं, हमारे हर कोई भी दिक्कत आती है तो गाँव के लोग आते हैं। अगर मान लीजिए अधिकारी अपने हिसाब से लोन कर भी गया ना, फिर भी लोग मेरे को कहेंगे भाई योगी ने किसी का कट गया ना नाम है, तो लोग तो सरपंच को कहेंगे सरपंच ने कटवा दिया। इन अधिकारियों क्लेम लगता है वो तो सरपंच के ऊपर। अधिकारियों का क्या बिगड़ता है, इनका तो ये तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। गाँव में हम रहते हैं, गाँव में मेरा घर है, लोग दिन में नहीं मिलूंगा तो शाम में आ जाएंगे, शाम में मिलेगा तो मुँह दरे सवेरे आ जाएंगे, मेरे पास तो छड़दम हो जाएगा। मेरे को गांव की भी सेफ्टी चाहिए, मेरी भी सेफ्टी चाहिए। अब मेरी इतनी बदनामी हम भी मतलब जैसे बदनामी भी ले रहे और ये मतलब जो है सरेआम जो है इस प्रकार का हमारी बेइज्जती भी कर रहे हैं, हम बदनामी भी ले और वहाँ से भी बेइज्जती करवावा। तो कम से कम गांव की जनता तो हमें ये कहे भाई गांव के सरपंच ने भाई बढ़िया स्टैंड लिया, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है और इसमें पूरा गाँव मेरे साथ है। और मेरा गाँव ही नहीं, हालांकि मैं खंड भुन्ना सरपंच एसोसिएशन का प्रवक्ता भी हूँ और मेरे सारे सरपंच साथी भी इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया मतलब एक चीज़ है जो कि गांव के लोग गरीब लोगों तक पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि एक विवाद आपने देखा है सरपंच वर्सेज अधिकारियों के बीच में। वहीं गोरखपुर गांव के सरपंच से हमने बातचीत की है, क्या पूरा मामला था वो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि जब तक स्पष्टता से इस कार्य की जांच नहीं होती तब तक वो कोई सर्वे नहीं करने देंगे। अगर कमेटी बनती है तो कार्य आगे प्रगति करेगा, वरना इस पर दोबारा से एक्शन लिया जा सकता है। जुड़े रहिएगा 422 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।